आप में से कोई जाता है अपना भाग्य पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या होने वाला है? ऐसे सीक्रेट होता है ये सब। अभी अगर बाहर कोई बोले ना मुझे हाथ देखना आता है, लाइन लग जाएगी, हॉल खाली हो जाएगा। यहाँ हम भाग्य बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ वो भाग्य बता रहे हैं क्या रेडीमेड। कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है कि भाग्य में क्या हो रहा है वो जानना है या भाग्य कैसे बनाना है वो जानना है? भाग्य में क्या होने वाला है ये जानकर क्या करेंगे? ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक साइंस है, इट्स साइंस, लेकिन साइंस ऑफ अ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट। जैसे आप जो करते हैं वो भी साइंस है। आज मैं आपके पास आऊं, आप मेरा ब्लड टेस्ट करवाएं, मेरी फैमिली हिस्ट्री पूछें, मेरी लाइफस्टाइल पूछें, दिस इज ऑल माय प्रेजेंट। और सब देखकर आप मुझे एक कागज पर लिख कर देंगे कि आपकी आज के ब्लड टेस्ट, आज की आपकी लाइफस्टाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए आने वाले 6 महीने के अंदर आपको ये बीमारी होने की संभावना है। लेट्स से आपको डायबिटीज होने की संभावना है। What you are writing is absolutely true, but it is based on today's blood test. It is based on my today's lifestyle. And the prediction is for the coming 6 months. अब मैं ये इंफॉर्मेशन लूंगी, घर जाऊंगी, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, मैंने कहना है ओ डॉक्टर साहब ने कहा मुझे शुगर होने वाला है, अब क्या होगा, क्या करूं, टाइम तो मिलता नहीं है। ये वो 6 महीने से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस और क्रिएट हो जाएगा ना आपकी प्रेडिक्शन सुनने के बाद, तो वो जल्दी हो जाएगा। तो मैं कहूँगी डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुझे डायबिटीज होने वाला है। एक वे ऑफ लिविंग है लाइफ। एंड दूसरा वे ऑफ लिविंग है, उन्होंने कहा है अगर ऐसे ही चला तो 6 महीने में हो जाएगा। तो हम आज सब कुछ चेंज कर देते हैं। आज से खाने का तरीका, सोने का, उठने का, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सब कुछ। कब होगा फिर? कब होगा फिर? फिर आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? आपकी प्रेडिक्शन राइट थी? बिल्कुल राइट थी। वो भी साइंस है, वो भी साइंस है। प्रेडिक्शन भी बिल्कुल राइट है, लेकिन प्रेडिक्शन आज के संस्कारों पे बेस्ड है। लेकिन आज मैंने अपना संस्कार बदल दिया अगर, तो मेरी रियलिटी बदल जाएगी। प्रेडिक्शन नॉट रियलिटी, प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी, रियलिटी हमारी चॉइस है। आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर, आई सेड ये आप कैसे बनाते हो जन्म पत्री पहले दिन? तो उन्होंने कहा बेस्ड ऑन प्लैनेट्स एंड ऑल। आई सेड एक ही क्षण पर 2 बच्चे पैदा हो गए, तो दोनों की जन्म पत्री अलग अलग क्यों है? तो उन्होंने कहा वो जो आत्मा संस्कार लेकर आई उसके ऊपर प्लैनेट का असर। राइट बात है। आई सेड अब जन्म पत्री बनी आज, 40 साल बीत गए, हम अभी भी उसी जन्म पत्री को चेक कर रहे हैं कि ये क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। व्हाट अबाउट ऑल द कर्मास विच दैट सोल इज डूइंग इन दीज 40 years? उसका भी तो इफेक्ट दिखना पड़ेगा। हम 50 साल बाद भी कह रहे हैं कि 25 साल पहले पंडित जी ने कहा था 50 की एज में ये होगा, लेकिन उस 25 साल में मैंने जो कर्म किए उसका भी तो अपडेट होना चाहिए ना। उसके अंदर कुछ मैंने अच्छे किए होंगे, कुछ मैंने गलत किए होंगे, कुछ भी किया हो, लेकिन अपडेट तो आना चाहिए उसके अंदर। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा देखो, एक तो हमारे पास कोई संस्कारों की बात करने आता नहीं है। He said that. He said हमारे पास क्या पूछने आते हैं? जो भी हम लोग पूछने जाते हैं वो पूछने आते हैं। He said मेजॉरिटी लोग जो संस्कार लेकर आए ना उसको वो चेंज नहीं करते हैं। तो जब वो संस्कार चेंज नहीं करते
तो वो जो जन्म पत्री है वो बिल्कुल राइट निकलेगी। क्योंकि जन्म पत्री किस बेसिस पे बनी? माई संस्कार ऑन दैट फर्स्ट डे एंड effect of planet on my sanskar which I got on the first day. So if I don't change my sanskar, then what they are going to say will always be right. And then I asked him, and what if we change our sanskar? It is his words, I'm quoting him. He said, then this document is not valid for that person. Because sanskar ही बदल गया। तो संस्कार बदल गया तो प्रभाव बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए आप सब ने, अगर किसी ने चेक करवाया तो आप अनुभव करेंगे कुछ चीजें राइट निकलती हैं और कुछ चीजें नहीं निकलती हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई संस्कार तो चेंज हो ही जाता है, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन संस्कार तो बदलते हैं। इसलिए 100% एक्यूरेसी एवरी टाइम नहीं आती है। तो हमारे पास दो वेज ऑफ लिविंग है, एक डिपेंडेंसी and दूसरा responsibility that I have the power to change any sanskar, and if I have changed the sanskar, I have the power to change my destiny irrespective of what is written. वो जो जन्म पत्री है वो पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से बनती है। इट्स लाइक 31 मार्च 1 अप्रैल हमारा बिजनेस चल रहा है, 31 मार्च को ये है टोटल, तो 1 अप्रैल को भी वही होगा बैलेंस शीट में। अब जैसा बिजनेस मैंने पिछले साल किया था, जिस तरह से किया था, 31 मार्च को वो दिखा रहा है टोटल, इतना प्रॉफिट है या इतना लॉस है, जो भी है। अगर मैं सेम तरह से बिजनेस करूं तो मेरा नेक्स्ट ईयर भी वही आता जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस करने का तरीका बदल दिया तो फिर अगर लॉस लेके आए थे तो भी प्रॉफिट पे जा सकते, और कभी कभी तो प्रॉफिट लेकर आए थे, कभी कभी तो प्रॉफिट लेकर आए थे लेकिन कुछ गड़बड़ इस साल में कर दी तो लॉस की तरफ चले जाते। लेकिन अगर चले भी गए तो आज चेंज करते हैं फिर तरीका, फिर प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। एवरी मोमेंट द पावर इज ओनली विद वन पर्सन, with me.